9 खिलाड़ी आइसोलेशन में और ऐसे में दूसरे टी20 मुकाबले से ठीक पहले भारतीय टीम मैनेजमेंट को इस बात की टेंशन कि कैसे पूरी की जाए अपनी 11। क्या होगी 11 ये हम आज आपको बताएंगे और साथ ही दी वॉल की नई चाल से भी आपको रूबरू कराएंगे, क्योंकि जब टीम के पास गेंदबाज ज़्यादा हो और बल्लेबाज कम हो तो फिर आपको रणनीति अपनी बदलनी पड़ती है, क्योंकि कोई ऑप्शन अब आपके पास नहीं बचा है। नमस्कार, रणयुद्ध में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। दूसरे टी20 मुकाबले से जुड़ी 5 बड़ी बातें सबसे पहले आपको बता देते हैं और इन बातों को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या कुछ अपडेट्स हैं इस समय। भारत और श्रीलंका के बीच जो दूसरा टी20 मुकाबला है वो रात 8 बजे शुरू होगा, यानी कि समय पर ये मैच शुरू होगा। पहले इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि शायद ये सीरीज़ रद्द कर दी जाए, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर अब आ चुकी है कि ये सीरीज़ पूरी की जाएगी, तय टाइम पर मैच शुरू होगा। वहीं अगर हम भारतीय टीम की बात करें तो कुल 9 खिलाड़ी आइसोलेट किए जा चुके हैं, यानी कि कुणाल पांड्या के संपर्क में जो खिलाड़ी आए थे उनको आइसोलेट कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भारतीय टीम के लिए मुसीबत ये है कि जो 20 खिलाड़ियों का स्क्वाड गया था उसमें से सिर्फ 11 खिलाड़ी अब अवेलेबल हैं और वही 11 खिलाड़ी आपको मैदान पर नजर आएंगे। इन 11 खिलाड़ियों से आपको रूबरू कराएंगे। साथ ही आपको ये भी बड़ी खबर दे दें कि शिखर धवन इस मैच में कप्तानी करेंगे, यानी कि जो कयास लगाए जा रहे थे कि शिखर धवन भी क्या आइसोलेशन वाली लिस्ट में है, लेकिन ऐसा नहीं है। शिखर धवन अवेलेबल हैं और कप्तानी करेंगे। 5 बल्लेबाजों के साथ भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी और जाहिर सी बात है ऋतुराज गायकवाड़ शिखर धवन के साथ पारी की शुरुआत करेंगे और 3 मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन होंगे। इन सभी मुद्दों पे डिटेल में बातचीत करेंगे। क्या कुछ रणनीति होगी, दी वॉल की नई चाल क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर अब बैलेंस पूरी तरह से टीम का बिगड़ चुका है। इस पर बातचीत के लिए राजकुमार शर्मा जी मेरे साथ स्टूडियो में, साथ ही अब से कुछ ही देर में सबा करीम और रितेंद्र सोडी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इनसे हम चर्चा शुरू करें उससे पहले 11 की क्या तस्वीर होगी, इन 11 खिलाड़ियों को क्या क्या रोल दिया है कोच राहुल द्रविड़ ने, और क्या सिर्फ 5 बल्लेबाजों को लेकर भारतीय टीम सीरीज अपने नाम कर पाएगी, अपने आप में बड़ा सवाल, जिसका जवाब जानने के लिए आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कुणाल पांडे जब से कोरोना पॉजिटिव हुए थे तमाम तरीके की खबर निकल कर आ रही थी, लेकिन सटीक और सही टीम हम आपको इंडिया न्यूज़ पे लगातार बता रहे हैं। शिखर धवन अवेलेबल है, मैच की कप्तानी करेंगे और ऋतुराज गायकवाड़ अपना डेब्यू करेंगे। वहीं 3 और बाकी जो बल्लेबाज हैं यानी संजू सैमसन, नीतीश राणा और मनीष पांडे ये अवेलेबल होंगे, यानी कि टोटल 5 बल्लेबाजों के साथ सिर्फ भारतीय टीम मैदान पर उतर पाएगी। राजकुमार जी, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज हो गया और द वॉल को अब एक ऐसी चाल चलनी पड़ेगी जहां पे इन 5 बल्लेबाजों के साथ आप मैच जीत सकें, जो कतई आसान नहीं होने वाला। जिस तरह की श्रीलंका ने क्रिकेट खेली, वो मैच जरूर हारे हैं बट उन्होंने बहुत पोटेंशियल दिखाया है, यानी कि आधी अधूरी टीम के साथ आप सीरीज कैसे जीतेंगे, इसका जवाब ढूंढना पड़ेगा राहुल द्रविड़ को। बिल्कुल राजीव, काफ़ी मुश्किल होगा और जिम्मेदारी लेनी होगी इन 5 बल्लेबाजों को, क्योंकि अगर आप देखें छठे बल्लेबाज भुवनेश्वर कुमार हैं और उसके बाद बहुत लंबी टेल है भारत की, तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इन बल्लेबाजों के लिए और स्पेशली शिखर धवन के लिए कि वो किस तरह कप्तानी वाली पारी खेलें कि एंड तक बल्लेबाजी करें और एक एंड संभाल कर रखें। तो बहुत कठिन होगा, बहुत आसान नहीं होगा ये लक्ष्य, क्योंकि आपको स्ट्राइक रेट भी मेंटेन करना होता है। टी20 क्रिकेट में आप वैसे डिफेंड ही नहीं कर सकते, आपको स्कोर भी बनाना है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी मुश्किल है इस मैच में भारतीय टीम के लिए। सबा भाई, 5 बल्लेबाजों के साथ मैदान पे उतरना, 6 गेंदबाज खिलाना, शायद क्रिकेट हिस्ट्री में पहली बार होगा भारत की हिस्ट्री में कि 6 गेंदबाज और 5 सिर्फ बल्लेबाज हम लेके मैदान पर उतर रहे हैं। ये मजबूरी भी है और एक तरह से कहा जाए आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है। कैसे आप देख रहे हैं, क्या रणनीति होगी इस समय राहुल द्रविड़ की? ये एक प्रकार का फोर्स चेंज जो नज़र आ रहा है राजीव, इससे तो दिक्कतें तो ज़रूर बढ़ गई हैं भारतीय टीम की। अब मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा भारत के अप्रोच में। जैसा कि राजकुमार ने भी कहा कि शिखर धवन चूँकि सबसे ज़्यादा अनुभवी खिलाड़ी हैं, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो अंत तक बल्लेबाजी करें। जो आपके जो डेथ ओवर्स होते हैं, जो अमूमन जो लास्ट के 4 ओवर में हम लोग मानते हैं, उसको और आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। हो सकता है कि अंतिम के 2 ओवर में ही आप बड़े बड़े शॉट्स खेलने का प्रयास करें या फिर डेथ ओवर उसको आप तब्दील करें। मिडिल ओवर्स में ध्यानपूर्वक आपको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। अगर हम पहले बल्लेबाजी करते भी हैं, क्योंकि आपके पास सिर्फ 5 बल्लेबाज हैं और आपके पास कोई उसके बाद बैटिंग ऑलराउंडर भी नहीं है, तो परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पर अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। आप ज़्यादा बड़ा स्कोर के बारे में ना सोचें। बहुत ज़रूरी है कि आप कम से कम 17-18 18वें ओवर तक
अगर आपके पास विकेट्स हाथ में रहता है तभी आप अंतिम के 2 या 3 ओवर में बड़े बड़े शॉट्स खेलकर एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर सकते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन मुझे लगता है कि विचारधारा में लाना होगा और बल्लेबाजी करते समय इन सभी चीज़ों का ध्यान देना होगा, क्योंकि देखिए गेंदबाजी तो मुझे अभी भी सटीक लग रही है। जी। पर बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर इन युवा बल्लेबाजों के ऊपर कि आज वो किस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं। और रितेंद्र, अभी तक तो चर्चा हो रही थी कि एक टीम इंग्लैंड में खेल रही है, एक टीम श्रीलंका में खेल रही है, अब तीसरी टीम जो उतर रही है उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? हाँ हाँ जी हाँ राजीव, अगर हम देखें ये सर्कमस्टांसेस तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। किसी ने सोचा ना था कि ऐसा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है ज्यादा चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि इस फॉर्मेट में आपके टॉप 4-5 बल्लेबाज कहीं ना कहीं मैच की टोन को सेट कर देते हैं। अगर वो 5 अच्छा नहीं करते हैं, ज्यादा लोअर मिडिल ऑर्डर से आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, और इस मैच में तो हमारा लोअर मिडिल ऑर्डर है ही नहीं है। तो एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है शिखर धवन पे। अगर हम बात करते हैं ऋतुराज गायकवाड़ पे, मनीष पांडे को शायद मौका नहीं मिलना था, एक और बड़ा मौका है उनके पास। अगर आज मैच विनिंग नॉक खेलते हैं, कहीं ना कहीं वापसी कर पाएंगे सिलेक्टर्स की निगाहों में। तो जी हाँ, बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन जैसे कहा जाता है कि लहरों के साथ तो हर कोई तैरता है, जो लहरों को चीर के निकलता है वो असली खिलाड़ी है। तो आज ऐसे टेस्ट है राहुल द्रविड़ का और शिखर धवन का। यहाँ पर राजकुमार जी, समस्या ये भी होगी कि टॉस जीते तो आप क्या करें, क्योंकि बल्लेबाज आपके पास कम है, आप रन चेस के लिए जा नहीं सकते। अगर श्रीलंका ने बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया, टॉस कितना वाइटल हो जाएगा और क्या कुछ रणनीति बदल जाएगी यहाँ पे, क्या अप्रोच होगा पहले 6 ओवर में, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ अपना पहला मैच खेलेंगे, शिखर धवन ऑलरेडी प्रेशर में है क्योंकि वर्ल्ड कप स्क्वाड उनके सामने एकदम खड़ा हुआ है, और संजू सैमसन, मनीष पांडे और नीतीश राणा एक तरह से कहा जाए कि बिल्कुल ऑफ कलर रहे हैं अभी तक इस दौरे पर। बिल्कुल राजीव, चिंताएं बहुत सारी हैं और आपने ठीक कहा कि स्ट्रेटजी भी बड़ी मुश्किल होगी बनानी, क्योंकि पहले अगर आप बल्लेबाजी करते हैं तो ही आप एक स्कोर को डिफेंड कर पाएंगे। और पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बड़े शॉट्स नहीं खेल सकते, क्योंकि पता है आपके पास बल्लेबाज कम हैं, और मिडिल ऑर्डर में भी जो प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेटजी बनानी होगी और उसको एग्जीक्यूट करना होगा, और काफ़ी जिम्मेदारी शिखर धवन के ऊपर होगी कि वो किस तरह इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मुझे लगता है कि भारत को पहले शायद बल्लेबाजी करनी होगी, तभी वो एक अगर छोटा स्कोर भी है तो क्योंकि बॉलर्स अच्छे हैं हमारे पास तो हम डिफेंड कर पाएंगे, लेकिन बल्लेबाजी फिर भी हमें कम से कम 150 रन देने होंगे बॉलर्स को। सबा, क्या भुवनेश्वर कुमार को एज ए पिंच हिटर हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे? बैटिंग का पोटेंशियल है उनके पास, अब क्योंकि आपकी टेल बहुत लंबी नजर आ रही है, भुवनेश्वर कुमार को आपको लग रहा है एक ऑप्शन दिया जा सकता है कि अगर आप उनको पहले पावर प्ले में यूज कर लें या थोड़ी बैटिंग उनको ऊपर करा लें ताकि आपको एक नीचे फिनिशर मिल जाए? देखिए, अब जो विकल्प तो आपके पास कई सारे हैं, निर्भर करता है कि आपकी स्थिति क्या है। यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर आप निचले क्रम के बल्लेबाजों को इस्तेमाल करना भी चाहें तो उनको आप फ्लोटर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस प्रकार के भी विकल्प जरूर देख रहे होंगे शिखर धवन और राहुल द्रविड़। और अंत में मुझे लगता है कि ये 2-3 बल्लेबाजों के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। शिखर धवन हो गए, संजू सैमसन हो गए, मनीष पांडे हो गए, इन तीनों के पास बहुत ज्यादा अनुभव है आईपीएल खेलने का भी और उसके साथ साथ T20 इंटरनेशनल्स खेलने का भी। तो मुझे लगता है इन तीनों के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। उसके बीच में अगर आप भुवनेश्वर कुमार को डालना चाहें या फिर कुलदीप यादव अगर वो खेल रहे हैं उनको आप ऊपर भेजना चाहें, तो इस प्रकार के विकल्प आप ध्यान में रखकर अप्रोच कर सकते हैं मैच को। रितेंद्र, अब ये तो शुक्र है कि एक बल्लेबाज और आपका आइसोलेशन में नहीं गया, नहीं तो फिर राहुल द्रविड़ को भी बल्लेबाजी करनी पड़ सकती थी जो हालात बन गए। जी हाँ राजीव, बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि ये बहुत अजीब सी सिचुएशन है। राहुल द्रविड़ ने कभी नहीं सोचा होगा कि इतने प्लेयर्स आइसोलेट हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब माहौल ऐसा है, कोरोना का कहर ऐसा है, टीमें प्रिपेयर्ड हैं, इसलिए स्क्वाड भी लंबा गया है, तो उस कारण ये टूर चल रहा है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो जो फिलॉसफी होती है, ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है, तो हमें यही सोचना चाहिए कि हमारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं, हमारी 11 तैयार है, वो श्रीलंका को बड़ी टक्कर दे सकती है। और अगर हम आज का मैच जीते हैं, ये एक बड़ी जीत होगी, बड़ी सेल्फ सेटिस्फैक्शन होगी कि हमारा अगर जो तीसरा विकल्प है, तीसरी टीम है, अगर हम बात करें आज, वो भी जीत सकती है, वो भी एक इंटरनेशनल टीम को हरा सकती है। तो जी हाँ, आई थिंक वी हैव टू बी पॉजिटिव एंड दैट्स द ओनली वे।
बिल्कुल। और अगर हम स्टैंड बाई खिलाड़ियों की बात करें, उनको भी बोर्ड की तरफ से हरी झंडी मिली कि उनको स्क्वाड में शामिल किया जाए, लेकिन अब परेशानी ये है कि उसमें भी ज़्यादातर तेज़ गेंदबाज हैं। इस पे आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले कोलंबो में क्या कुछ परिस्थितियां बनी हैं पिछले कुछ मैचों को देखते हुए, क्या कुछ रणनीति विराट यहाँ पर बदलेंगे राहुल द्रविड़, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि दिवॉल की नई चाल पर सबकी नज़रें रहती हैं। एज अ कोच उन्होंने सबको इंप्रेस किया है। अब इन विपरीत परिस्थितियों में क्या कुछ रणनीति वो लेकर आते हैं, क्या कुछ प्लान बनाते हैं उन 5 बल्लेबाजों के साथ, कैसे मैच को जीता जाए, कैसे सीरीज अपने नाम की जाए, ये सब कुछ जानिए और देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। एक तो बल्लेबाज कम है, दूसरी श्रीलंका में परिस्थितियां कुछ ऐसी बन रही हैं जहां पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं होगा, यानी कि कुल मिलाकर बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है इस समय भारतीय टीम के लिए। रितेंद्र, जिस तरह की स्लो एंड लो पिच होती जा रही है प्रेमदासा के मैदान पर, बहुत चैलेंजिंग परिस्थितियां भी हैं। टीम में बल्लेबाज एक तो कम, दूसरी परिस्थितियां भी ऐसी है जहां पे हसरंगा हो या श्रीलंका के करुणारत्ने हो या जिस तरह से चमीरा ने गेंदबाजी की, बड़ा चैलेंज वो रख सकते हैं एक स्लो एंड लो पिच पर। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, हम सब जानते हैं यहाँ का विकेट धीमा रहता है, शॉट मेकिंग इतना आसान नहीं रहता है, ऑन द राइज शॉट्स नहीं लगते हैं। तो शिखर धवन ने जरूर अपने बल्लेबाजों से बात की होगी और यहाँ पे श्रीलंका जरूर सोच रही होगी कि उनके पास बड़ा मौका है, लेकिन उनपे प्रेशर भी है राजीव, क्योंकि मिकी आर्थर सोच रहे होंगे कि अगर हम इस टीम से हार जाते हैं तो क्या उनको सुनना पड़ेगा, क्या क्रिटिसिज्म हो सकता है। तो जी हाँ, प्रेशर भारत पे भी है और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे राहुल द्रविड़ के लिए कि प्लेयर्स को मोटिवेटेड रखना। कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिन डर का माहौल भी रहा होगा, सबको लग रहा होगा कि कोई पॉजिटिव ना हो जाए, क्या वहां पे चिंता होगी हर खेमे में। बट आई थिंक वहां से अब भारतीय टीम निकल चुकी है और अब मैच शाम को है। यहाँ पर एक चीज और, जो आंकड़े हम देख रहे हैं लगातार स्क्रीन पे राजकुमार जी, वो आंकड़े तो यही कह रहे हैं कि रनचेज यहाँ पे बहुत आसान नहीं है। वनडे क्रिकेट में भी हमने देखा, पहले T20 मैच में भी देखा, 165 रन चेज नहीं हुए। क्या यहाँ पर बैटिंग करना ही एक आइडियल परिस्थिति है, क्योंकि एक तो बल्लेबाज कम है और दूसरा ये कि पिच आपकी जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है स्लो होती जाती है और 3 स्पिनर आपके पास अवेलेबल हैं 11 में। टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा शिखर के लिए यहाँ पे जीतना। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट होगा और पहले बल्लेबाजी ही भारत को करनी होगी, क्योंकि हमारा बॉलिंग डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा लग रहा है राजीव। और पूरे सीरीज़ में हमने देखा है कि विकेट जैसे जैसे मैच आगे जाता है स्लो होता जाता है, शॉट मेकिंग बहुत आसान नहीं होती। तो उसी के मद्देनज़र अगर भारत टॉस जीतता है तो पहले बल्लेबाजी करेगा और एक रीजनेबल स्कोर भी अगर भारत बनाता है तो भारत की गेंदबाजी ऐसी है कि जो उसको डिफेंड कर सकती है। मेरे ख्याल से 150-160 रन सफिशिएंट होंगे इस विकेट पर। सहमत हैं आप रितेंद्र, जो कुछ राजकुमार जी कह रहे हैं? 165 रन जो पहले T20 मैच में हमने स्कोर देखा था, अगर वहां तक ये बल्लेबाज पहुंचा देते हैं स्कोर को तो श्रीलंका से हम सीरीज आज ही जीत सकते हैं। राजीव, मेरी क्या मजाल कि मैं राजकुमार जी से सहमत ना हूं। जी हाँ, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। अगर 160-65 रन बन जाते हैं और जिस तरह श्रीलंका का बैटिंग ऑर्डर वल्नरेबल दिखा है और हमारी बॉलिंग में दम है, अगर हम स्पिनर्स की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है अगर पहले बल्लेबाजी करें, शिखर धवन हमें अच्छा स्टार्ट दें और 160-65 का टारगेट हम लेके चलें। अगर वहां पहुंचते हैं दैट कुड बी अ विनिंग स्कोर। बिल्कुल। और हमारी जो बॉलिंग अटैक है उसमें अच्छी बात ये नजर आ रही है कि सारे के सारे मैच विनर्स हैं। खासतौर से अगर हम स्पिन डिपार्टमेंट में देखें, राहुल चहर ने क्या कुछ वनडे मैच में करके दिखाया, कुलदीप यादव का किस तरह का रिकॉर्ड रहा है, और वरुण चक्रवर्ती जिस पर तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स की निगाहें टिकी हैं कि ये मिस्ट्री बॉलर क्या कुछ करता है, उनके लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका और रितेंद्र आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि एक आधी अधूरी टीम के साथ भारतीय टीम को ये मुकाबला खेलना है, लेकिन आधी अधूरी टीम भले ही हो, लेकिन लक्ष्य आपका पूरा सामने है और ये लक्ष्य यही है कि आप मैच भी जीतें और सीरीज भी अपने नाम करें आज के ही दिन। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।